विकास हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, अपराध हो और सुरक्षा हो, खेती हो, रोजगार से संबंधित बात हो, बच्चों और युवाओं को शिक्षा की बात हो, उद्योग और काम धंधे की बात हो, युवाओं को हायर एजुकेशन दिलाने की बात हो, ये सभी चीज़ें गांव में ही करना होगा, शहर में करना होगा। जहां लोग रहते हैं, जहां ज़रूरत है। सरकारी दफ्तरों में बैठकर और बड़े बड़े सेमिनार में बोलकर गांव में क्या होना चाहिए और गांव कैसे विकसित होगा, क्राइम कैसे कंट्रोल होगा, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मुकम्मल होगी, बच्चों और नौजवानों को शिक्षा कैसे दी जाएगी, ये तो जब तक आप ज़मीनी स्तर पर नहीं जाएंगे, गांव में घूमकर नहीं देखेंगे कि यहाँ क्या किया जा सकता है, कैसे व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सकती हैं, शहरों में जाकर के नहीं देखेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। योजनाएं बनाते रहिए और योजनाओं में अफसर, लीडर, सोशल वर्कर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सब मिलकर के बंटवारा करते रहिए। विकास नहीं हुआ है, न होगा। जो ईश्वर की कृपा से 100 रुपये में 10 रुपये का जो काम हो रहा है वो होता रहेगा। शिक्षा जो आज़ादी के इतने लंबे समय में 20-25% लोगों तक भी नहीं पहुंच सकी है, वही हाल रहेगा। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनको सही शिक्षा नहीं दी जाएगी, सोशल वर्क के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, तो क्राइम बढ़ता जाएगा। लोग गांव-गांव में देसी शराब बनाएंगे, बेचेंगे, जिससे बड़ा रोज़गार हो नहीं सकता है। विदेशी शराब कहीं से उठाए ला करके बेचेंगे और जेल जाएंगे, जमानत पर छूटेंगे। अब पकड़े जाएंगे, फिर जमानत हो जाएगी, लाखों लाख करोड़ों करोड़ कमा लेंगे, 50,000 25,000 खर्च करके जमानत पर छूटेंगे। क्राइम कंट्रोल करना, क्रिमिनल्स कौन है? यही गांव में रहने वाले और शहर में रहने वाले लोग हैं। तो इसको ठीक किया जा सकता है गांव के स्तर पर, सोसाइटीज़ में, शहर में। इसलिए ज़रूरत है नेताजी, मंत्री जी को गांव में आने का, और ये लाम काम से नहीं, साधारण रूप से गांव में आइए, बैठक कीजिए, मिलिए, देखिए। लगभग एक गांव की जो समस्याएं हैं वो सभी गांवों में वैसी ही समस्याएं। एक शहर में जो समस्या है, करीब करीब दूसरे शहर में भी उसी तरह की समस्याएं। आप शांति से आइए, देखिए, और समझ बूझ करके गाँव का विकास, शहर का विकास करने के लिए योजना बनाइए, सही बनाइए। और चुनाव तो अब बड़े बड़े पैसे से जीते जाते हैं। विधानसभा का चुनाव कई करोड़ में भी जीतना संभव नहीं है, बड़े पैमाने पर खर्च हो रहे हैं। बड़े बड़े लोग आ गए हैं जो चुनाव की स्ट्रेटजी बनाते हैं, बड़े बड़े खर्च करते हैं, बहुत कुछ उपहार देते हैं, बांटते हैं, लोगों से मिलते हैं। एक आदमी के वोट लेने के लिए 10 आदमी बाहर से बुला करके उनके दरवाजे पर, घर पर लगाते हैं, पैरवी कराते हैं। ये सिस्टम है। लोकतंत्र तो पूरी तरह से चौपट हो गया हुआ है, इसको रीस्टोर करने की ज़रूरत है। जुडिशियल सिस्टम का भी वही हाल है। जो बहस करने वाला वकील है, जो ड्राफ्टिंग करने वाला वकील है, वो वकालत खाने में पड़ा हुआ है, वकालत खाने में। और जिन्होंने बहस नहीं की है, जो ड्राफ्टिंग नहीं किया है, पब्लिक कंसर्न में नहीं गए हैं, वो लोग जुडिशियरी में। इस तरह से न्याय मिलेगा? अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से सेलेक्टेड लोग हैं। हमारे यहाँ तो
अब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के भी सिलेक्शंस के लिए परीक्षाएं होती हैं, सारे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कौन लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या हालात है। और हर रोज़ पूरे देश में, बिहार जैसे देश में तो एक दिन में 2-4-5 लोग होते हैं, दूसरे राज्य में भी घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, ऑफिसर जा रहे हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी जा रहे हैं, सभी ठेकेदार भी जा रहे हैं, सभी लोग जेल जा रहे हैं। फिर भी दूसरे लोगों के लिए ये समस्या नहीं है, वो इसे चेत नहीं रहे हैं, वो अपना घूसखोरी का धंधा, कमीशन खोरी का धंधा नहीं, क्योंकि ये संरक्षित है। जय हिंद, जय भारत, जय प्रबल भारत पार्टी।